महाकुंभ को लेकर के सरकार ने खूब वाहवाही लूटी। महाकुंभ का सेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के और योगी आदित्यनाथ ने अपने सिर पर बांधा। लेकिन सवाल इस बात का है कि महाकुंभ को लेकर के जो बद इंतजामी हुई, जो नाकामी हुई और जिसकी वजह से लोग मारे गए, वो कौन अपने सिर पर बांधेगा। बीबीसी ने एक बहुत खास रिपोर्ट की है और बीबीसी की रिपोर्ट में वो सच निकल करके सामने आया है, वो काला सच निकल करके सामने आया जिसको सरकार छिपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। बीबीसी की इस रिपोर्ट में निकल करके सामने आया है कि केवल 37 लोग जिनको योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार किया कि वो मारे गए, केवल वो 37 लोग ही नहीं मरे, बल्कि उसके अलावा भी सरकार ने चोरी छिपे 26 लोगों को जा करके बंडल के अंदर कैश में 5-5 लाख रुपए दिए। और उसके अलावा 19 लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं मिला, एक फूटी कोड़ी तक नहीं मिली। और बीबीसी उसके बाद में भी यह दावा कर रहा है कि हो सकता है कि इससे भी ज्यादा मौत के आंकड़े हों। यानी एक तरीके से आप सोचिए कि सरकार की तरफ से जो दावा किया गया उससे 3 गुना ज्यादा आंकड़े हैं, लेकिन उनको पैसा नहीं मिला। मैं बीबीसी की पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल वो आपसे मैं पूछना चाहता हूं। इस सवाल का उत्तर आप दें। खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो, या आपने आप को जरा उन परिवारों के जगह पर रख करके देखिए जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है। सोचिए अगर आपकी माता, आपकी पिता, या आपके भाई, आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपका बेटा अगर ऐसी किसी भगदड़ में मारा जाए और सरकार उस बात को अगर स्वीकार भी ना करे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपकी जिंदगी सामान्य हो सकती है? मुझे लगता है कोई भी संवेदनशील इंसान, अगर मैं अपने आप को उस जगह पर रखूं, अगर मेरे परिवार से कोई आदमी इस तरीके से मारा जाए तो पूरी उम्र मुझे इस बात का मलाल रहेगा कि मैं क्या आदमी हूं, किस तरीके का आदमी हूं कि मेरे परिवार में से ऐसे एक व्यक्ति को भगदड़ के अंदर मार दिया गया और उस भगदड़ में मेरा परिवार का एक आदमी मरा और उस बात को सरकार ने स्वीकार भी नहीं किया। मुझे जिंदगी भर इस बात का मलाल रहेगा। व्यक्तिगत तौर पर मैं इस बात को कह रहा हूं, आप लोग भी सोचिए। अब जरा बीबीसी की खबर देखिए। बीबीसी की खबर की है और जिन्होंने खबर की है अभिनव गोयल मेरे अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने 100 से ज्यादा जगह पर घूम घूम करके 11 राज्यों के 50 जिलों में अभिनव गए, एक लंबा वक्त बिताया और अभिनव ने जाकर के अलग अलग जगह पर तहकीकात की और तहकीकात के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की कि कहां पर कितने लोग जो है वो मारे गए हैं। और वो खबर, वो रिपोर्ट निकाल करके जो है वो अभिनव लेकर के आए हैं, जिस पर वाकई जो है वो एक पत्रकार को गर्व होना चाहिए कि वाकई एक बहुत शानदार काम अभिनव ने किया है। अभिनव ने उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, कुल मिलाकर के 11 राज्य और 11 राज्यों के 50 जिलों में पड़ताल की है। अब जरा फटाफट देखिए एक बार कि क्या कुछ जो है इस रिपोर्ट में निकल करके सामने आया है और उसके बाद में तफसील से एक एक करके परत दर परत इस पूरे मामले को समझेंगे। 82 मौतें पर सरकार मान रही है सिर्फ 37। बीबीसी ने 50 जिलों में की पड़ताल, 100 से ज्यादा परिवार बोले कुंभ में मौत हुई है। सरकार 37 लोगों की मौत मान रही है, 35 को मुआवजा दिया गया। बीबीसी ने माना, या बीबीसी की रिपोर्ट में सामने आया कि 82 लोगों की मौत हुई है, 26 परिवारों को कैश में 5-5 लाख रुपए दिए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 29 जनवरी को रात 1:10 से रात 1:20-30 तक, यानी 20 मिनट में 66 लोग इसकी चपेट में आए और 30 लोगों की मौत हुई। कुंभ क्षेत्र में 4 जगहों पर जानलेवा भगदड़ हुई। बीबीसी को फोटो और वीडियो और शवों के प्रमाण मिले। पुलिस ने हाथ में 500-500 रुपए के बंडल परिजनों को सौंपे और कहा कि तबीयत बिगड़ने से मौत हुई है, ऐसे लेटर पर हस्ताक्षर किए गए। 26 परिवारों को मिले 1 करोड़ 30 लाख रुपए।
इसकी फंडिंग का कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है। 5-5 लाख रुपए कैसे आए? सरकार का दावा है कि 66 करोड़ लोग श्रद्धालु इसमें आए, 7,000 करोड़ का इसमें खर्च हुआ। लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट में सवाल उठे हैं कि 82 लोगों की मौत हो गई, 19 परिवार अभी भी न्याय के इंतजार में हैं। कुछ सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। क्या सभी मृतकों की पहचान हुई? कैश मुआवजा किस आधार पर बांटा गया? 19 परिवार अभी भी उपेक्षित क्यों हैं? अब देखिए, बीबीसी ने जो खबर की है वो तफसील से मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक ये तस्वीर देखिए, ये लोकल अखबार में खबर छपी थी कि यूपी में शिवराज गुप्ता, उसके स्वजनों को 5 लाख रुपए की मदद दी गई। शिवराज गुप्ता के परिवार को कितना बुरा लगा होगा कि जब उनको 5 लाख रुपए दिए भी गए और यह भी नहीं बताया गया कि सरकार मान रही है या सरकारी आंकड़ों में यह माना गया है कि उनका परिवार कुंभ हादसे का शिकार हुआ है। इसके बाद में इस तरह के बंडल, 5-5 लाख रुपए के इस तरह के बंडल और कई जगह पर 5-5 लाख रुपए के इस तरह के बंडल वो सौंपे गए हैं। ये बीबीसी ने जो अपनी रिपोर्ट की है, उस रिपोर्ट पे अलग अलग जगह पर परिवार के लोगों ने जो फोटो खींचे थे वो फोटो शेयर किए हैं। इसके बाद में आप देखिए, ये 3 कैटेगरी में बीबीसी ने मृतकों की संख्या को अलग अलग बांटा है, जिसमें पहली कैटेगरी जिसमें 25-25 लाख का मुआवजा मिला है और ये 37 लोगों की फोटो है, बाकायदा फोटो के साथ में बीबीसी ने खबर की है। इसके बाद में दूसरे मृतक वो हैं जिनको 5-5 लाख रुपए कैश में दिया गया और ये 26 लोग हैं। 26 लोग हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के 18 लोग हैं, बिहार के 5 हैं, झारखंड का 1 है और वेस्ट बंगाल के इसमें 2 आदमी हैं। इसके बाद में तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जिनको कोई आर्थिक मदद नहीं मिली, यानी कोई पैसा उनको नहीं दिया गया, और इसमें 19 आदमी हैं। महाकुंभ का जो ऑफिशियल उस वक्त में ट्विटर हैंडल था, उस ट्विटर हैंडल से 26 मार्च को ट्वीट किया गया था। महाकुंभ मेला 2025 में मौनी अमावस्या पर संगम तट पर हुई घटना के दौरान 30 लोग और अन्य स्थानों पर 7 लोगों की, जिनके शरीर पर जाहिरा चोट पाई गई, की दुखद मृत्यु हुई है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की घोषणा के अनुरूप 37 से 35 मृतकों के आश्रित बैंकों के खातों में 25-25 लाख रुपए की मुआवजा राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। एक मृतक की पहचान नहीं होने और एक मृतक के लावारिस होने के कारण मुआवजा राशि नहीं दी जा सकती। अब बड़ी बात यह है दोस्तों, जिस एक शख्स को पैसा नहीं मिला, जिसको सरकार ने माना कि हाँ ये मृतक है, लेकिन उसको 25 लाख रुपए नहीं मिला, आप जानकर के हैरान रह जाएंगे कि वो शख्स कौन है। वो शख्स है के.एन. वासुदेवाचार्य। और के.एन. वासुदेवाचार्य कोई आम आदमी नहीं है। के.एन. वासुदेवाचार्य आरएसएस के एक बहुत बड़े प्रचारक और बीजेपी के पूर्व महासचिव गोविंदाचार्य के सगे भाई हैं, छोटे भाई हैं, और उनको पैसा तक नहीं मिला। सोचिए जरा इस बात को एक बार आप। भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार, 25-25 लाख रुपए सिर्फ बांटना था, और भाजपा के ही पूर्व महासचिव, आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक गोविंदाचार्य के भाई के.एन. वासुदेवाचार्य, उनकी मौत हो जाती है और उनको पैसा नहीं मिला। उनके आश्रित जो भी हैं वो कह रहे हैं कि जब ये भगदड़ हुई उसके बाद में हम सबको बाहर कर दिया गया था। इसके बाद में ये बीबीसी ने कुछ लेटर निकाले हैं जिन पर साइन करवाए गए और जिन पर ये लिखा था कि हमारे व्यक्ति की, हमारे परिवार के सदस्य की जो मौत हुई है वो तबीयत खराब होने की वजह से हुई है, यानी भगदड़ में मौत नहीं हुई है। ये पुलिस ने 5 लाख रुपए देने के बाद में इस तरह के हस्ताक्षर करवाए। ये कितनी बुरी बात लगती है ना, कि आपको 5 लाख रुपए दिए गए हैं और वो पैसा भी कैश में है। कैश का पैसा 2 नंबर का पैसा माना जाता है। आपको अगर देना है पैसा तो रिकॉग्नाइज करते हुए, और जिन 26 लोगों को, जिनको 37 लोगों को 25-25 लाख रुपए मिले हैं, उनको चेक से पेमेंट हुई है, लेकिन जिन 26 लोगों को 5-5 लाख रुपए की पेमेंट हुई है, यानी 1,30 लाख रुपए की पेमेंट हुई है, वो सब कैश से हुई है। क्यों हुई है कैश से पेमेंट? और ये कैश की पेमेंट भी बीबीसी के संवाददाता अभिनव गोयल ने
जब जिला अधिकारी से बात की, अलग अलग अधिकारियों से बात की, तो उनके पास में कोई जानकारी भी नहीं थी कि ये पैसा कौन से फंड से जो है वो आवंटित किया गया है। इसके बाद में कुछ तस्वीरें हैं, आप देखिए। बीबीसी ने जो वहां पर पीड़ितों से बात की, परिवारों से बात की है, वो कह रहे हैं कि हम सब ऊपर हाथ उठा करके मदद मांग रहे थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। परिवार के लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। ये बात सही है कि 4 महीने महाकुंभ के बीत चुके हैं, लेकिन वही बात है, 4 महीने क्या 4 साल बीत जाए और 4 साल क्या 40 साल बीत जाए, आदमी हमेशा याद रखेगा कि एक वक्त में महाकुंभ हुआ जिसमें 66 करोड़ 50 करोड़ लोगों के आने का दावा किया गया, और उस महाकुंभ में हमारे परिवार का वो सदस्य गया था जो वापसी नहीं आ पाया। और वापसी नहीं आया वो अलग बात है, सरकार ने उसको माना तक भी नहीं, सरकार ने मुआवजा तक नहीं दिया, या सरकार ने 5 लाख रुपए कैश में भिजवाए। इस बात को कभी लोग नहीं भूल पाएंगे। इसके बाद हरियाणा की रोहतक की रहने वाली सुनीता देवी, वो मृतका कृष्णा देवी की बहू है, यानी अपनी सास को लेकर के गई थी, और वो कह रही हैं कि मम्मी सीधे मुंह के बल गिरी और मैं पीठ के बल गिरी, और इसके बाद में फुट फुट करके रोने लगती है, अपनी सास को नहीं बचा पाई। ये स्थिति है। मतलब आपको जो गाजे बाजे के साथ में, ढोल नगाड़ों के साथ में जो बात बताई गई, उसके उलट ये सच्चाई है कि महाकुंभ में एक नाकामी का भी पुलिंदा निकल करके सामने आया, और उस नाकामी को कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। उस नाकामी को कम से कम ये भी नहीं कहा गया कि चलिए ठीक है, 37 लोग नहीं, 90 लोग, 80 लोग, 70 लोगों की मौत हुई है और हम उन सबको 25-25 लाख रुपए दे रहे हैं। सरकारें कितना पैसा खर्च करती हैं। योग्य आदित्यनाथ का एक कार्यक्रम कहीं पर भी होता है, उसके लिए आप आरटीआई लगाइए, और आरटीआई अगर आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना पैसा जो है उस पर खर्च किया गया है। करोड़ों रुपए का खर्चा होता है मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में, प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में, अलग अलग प्रोग्राम में, और आप जब लोगों को देने की बात आती है तो आप 5-5 लाख रुपए जो है वो बंडल पकड़ाते हैं। इसके बाद में और जो है वो बड़ी दर्दनाक बात जो बीबीसी ने इस खबर में निकाली है, जिसको मैं देख रहा था, आपको भी पूरी स्टोरी देखनी चाहिए। बीबीसी ने 20 मिनट की जो है वीडियो डाली है, बीबीसी पर जाकर के 20 मिनट की पूरी स्टोरी देखिए आप। इस स्टोरी में बीबीसी ने जो है वो गोपालगंज में, बिहार में जाकर के बात की, और वहां पर राजकुमार जो कि मृतका माया देवी के बेटे हैं, उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस में दूसरा शव रख दिया और मऊ तक गाड़ी आ गई थी। प्रयागराज से लेकर के और मऊ तक गाड़ी आ गई थी, कई किलोमीटर जो है वो गाड़ी आगे आ गई, और फिर जो है हमारे पास में फोन आता है कि आप वापस आ जाइए, आपका शव बदल दिया गया है। दोस्तों, मतलब इससे ज्यादा बेकार चीज और कुछ नहीं हो सकती है। सोचिए कि अगर आपकी माँ है, आपके पिता हैं, आपको बताया गया कि नहीं ये जो शव है ये आपकी माँ का है या आपके पिता का है, और आप उस शव को लेकर के जा रहे हैं, अपने पिता को अपने सामने देख करके रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, आपके आंसू नहीं रुक रहे हैं, या फिर परिवार में कोई और दूसरा बैठा हुआ है जिनके वो चाचा लगते थे, भाई लगते थे, बेटे लगते थे, वो रो रहे हैं कि हमारा आदमी नहीं रहा, और फिर फोन आता है कि भाई जिसको आप लेकर के गए हो वो तुम्हारा आदमी नहीं, किसी और का आदमी ले गए हो। मतलब उस आदमी के ऊपर क्या बीतती होगी, सोचिए जरा इस बात को। आप रो रहे थे एक लाश के पास में बैठ करके कि आपके पिता की लाश है, आपकी माँ की लाश है, और आपको फिर पता चलता है नहीं 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 ये नहीं है, दूसरी है। अरे भाई, मतलब एक तरीके से उस आदमी के लिए धरती फट जाती है। कितना गुस्सा आता होगा उसको, कितना क्रोध आता होगा उसको, और वो जब इस बात को याद करेगा तो पूरी उम्र उसके जहन में ये सवाल उठेगा कि मेरे साथ में क्या किया गया, मेरा कसूर क्या था। मेरी माँ गई थी, मेरे पिता गए थे, सरकार को टैक्स दिया, सरकार ने टैक्स कमाया महाकुंभ के नाम पर, और उसके बाद में क्या मिला? मौत मिली। और उसके बाद मौत भी कैसी? एक ऐसी दुर्दशा जिसमें आदमी के शव को भी सम्मानजनक तरीके से या उसको सही जानकारी के साथ में नहीं सौंपा गया। दोस्तों, आज के दिन में मोदी सरकार डिजिटल इंडिया का झंडा पीटती है कि डिजिटल इंडिया बन गया है, लेकिन आपके पास में क्या वो अंगूठा लगा करके आधार कार्ड से जानकारी निकालने का कोई साधन नहीं था? और ऐसा नहीं था कि वो आदमी जो है, वो परिवार कोई रोड एक्सीडेंट में जो है कटे थे, कि रोड एक्सीडेंट में आदमी कई बार ऐसा होता है कि उसके शव की पहचान तक नहीं हो पाती है, डीएनए से जो है वो पहचान की जाती है।
यहां तो भगदड़ थी। भगदड़ में क्या होता है? भगदड़ में ऐसा होता है कि आदमी का चेहरा कई बार जो कुचला जाता है। ऐसा नहीं होता कि हाथ कट करके दूसरी जगह चला गया, पीस जाता है आदमी, कुचला जाता है आदमी, लेकिन उसकी पहचान की जा सकती है। आप आधार कार्ड से उसके जो है वेरीफाई कर सकते हैं, और भी बहुत सारे सरकार के पास में तरीके होते हैं। लेकिन देखिए कि सब कुछ कहां हुआ। तो ये इस वक्त में जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ पर और नरेंद्र मोदी पर और उनकी वाहवाही पर एक पलीता है। वो उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है कि आप जो ढोल पीट रहे हैं, जो झंडा लहरा रहे हैं, उसकी सच्चाई देखिए आप क्या है। लोग मारे गए और उन लोगों को पहचान तक नहीं मिली कि हां हमारे घर से, हमारे परिवार से कोई मारा गया है। बिहार में भी लोग मरे हैं। अब मोदी जी बिहार जाएंगे तो महाकुंभ को लेकर के फिर वही बात होगी। और जब बिहार में पहले जब कोई भी कार्यक्रम हुआ तो भाजपा के लोगों ने वहां पर यात्राएं निकाली महाकुंभ को लेकर के। बहुत सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भेजी गई थी अलग अलग जिलों में, और उनमें कहा गया कि कुंभ का, त्रिवेणी का संगम का पानी है, और लोगों ने स्कूलों में, कॉलेज में, अस्पतालों में वो पानी छिड़कवाया। उस पानी को लेने के लिए लोग लाइनों में खड़े हुए। तो आप अगर कुंभ का पानी भेजने के लिए इतनी व्यवस्था कर सकते हैं तो लोगों को उनकी मौतों को स्वीकार करने में आपको क्या दिक्कत है, क्या आपत्ति है? कुंभ के नाम पर कितनी जो है वो मीडिया कवरेज हुई, लेकिन आप सोचिए कि किसी एक टीवी चैनल में इतना दम नहीं कि वो टीवी चैनल बीबीसी के जैसी कोई खबर ला करके दे सके। अगर बीबीसी का एक संवाददाता वो जाकर के 11 राज्यों में 50 जिलों में जाकर के एक रिपोर्ट ला सकता है, तो क्या पूरे टीवी चैनल में, पूरी ये जो भी नोएडा की गोदी मीडिया मंडली है, इसमें एक भी चैनल में उद्यम नहीं है? कोई हिंदी का चैनल, कोई अंग्रेजी का चैनल, किसी चैनल में इतनी हिम्मत नहीं बची है। किसी चैनल के पास में क्या रिपोर्टर नहीं है? क्या इनके रिपोर्टर हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, जहां जहां पर बीबीसी के संवाददाता अभिनव गोयल गए, वहां पर क्या इनके संवाददाता नहीं है? क्या इनके रिपोर्टर नहीं है? सब कुछ है, नियत नहीं है। बीबीसी ने यह खबर की है। और सोचिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन हो गई थी। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन हो गई थी। हो सकता है कि आपने कई बार खबरें देखी हो, बीबीसी कई मौकों पर गलत पाया गया हो सकता है कि ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में भी बीबीसी के कई फैक्ट गलत साबित हो जाए। लेकिन क्या पूरी रिपोर्ट खारिज कर देंगे आप? और क्या पूरी उस सच्चाई को खारिज कर देंगे कि महाकुंभ में लोगों की मौत हुई है? और क्या इस बात को आप स्वीकार कर लेंगे, या कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर पाएगा कि महाकुंभ में जो मौत हुई उसमें सबको मुआवजा मिल गया, या सबको 25-25 लाख रुपए का मुआवजा मिला? कोई स्वीकार नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद में अंधभक्तों का एक कुतर्क आएगा कि 66 करोड़ लोग आए थे। 66 करोड़ लोग कितने होते हैं? और अगर 66 करोड़ लोगों में से 150 लोग मारे भी गए तो क्या दिक्कत है? दोस्तों, इससे घटिया कुतर्क और कुछ नहीं हो सकता है। मतलब 66 करोड़ आए, चाहे कितने भी आए, अगर 140 करोड़ के देश में अगर एक आदमी भी सरकार की लापरवाही से मरता है और सिस्टम उसके साथ में इंसाफ नहीं करता है, तो क्या उसके लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या उसके लिए अदालतें नहीं है? और आप सोचिए जरा इस बात को, क्या अब इस केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट को या किसी अन्य अदालत को सुमोटो नहीं लेना चाहिए? हमारे देश में बहुत बार, बहुत मौकों को लेकर के मीडिया ट्रायल हुआ है, और मीडिया ट्रायल के बाद में सच्चाई निकल करके सामने आई है, और मीडिया ट्रायल के बाद में केस को दोबारा से खोला गया। तो क्या किसी अदालत को स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि आखिरकार सरकार ने इतनी लापरवाही क्यों की है? सरकार ने आखिरकार उन लोगों को नकार क्यों दिया? लेकिन खैर, सब अच्छे दिनों में जी रहे हैं, सबके अच्छे दिन चल रहे हैं। शेयर कीजिए इस खबर को, आप अपना समय लगा करके शेयर कीजिए। बीबीसी ने एक बहुत शानदार रिपोर्ट की है, और ये सच्चाई, ये चीज़ें लोगों तक जरूर पहुंचनी चाहिए, और इसको फिर लोग जिस तरीके से लेना चाहें वो लोग अपनी तरीके से लें। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।